देश गौतम जी वृंदावन राजा वल्लभ सिंह राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए भजन में बाधा आती है तो मेरा मन ग्रस्त छोड़कर एकांत में जाने का करता है, क्योंकि मानव शरीर भजन के लिए मिला है। अच्छा भैया, हमें एकांत बताओ कहाँ मिलेगा? हेले महाराज एकांत का मतलब है कि संसारिक से नहीं, आप बताओ, संसार जहाँ ना हो हमें बताओ। हिमालय में चलो कहीं। राधा केली कुंज में नहीं है। राधा केली कुंज में नहीं। देखो क्या है, अब इसी को समझना है। राधा केली कुंज में हर समय नाम कीर्तन, पाठ, वाणी पाठ, चिंतन, भगवत, संत महात्मा सब रहते हैं ना। ये भागवतिक वातावरण, तो हम अपने घर को भागवतिक नहीं बना सकते? बना सकते हैं। वही ईंट सीमेंट लगी जो तुम्हारे घर में लगी है, वही घर से आए हुए सब लोग हैं। ये कि यहाँ क्रिया दूसरी होती है, यहाँ क्रिया भागवतिक होती है। हर समय वाणी पाठ, नाम कीर्तन, तो इसकी महिमा है। तो हमें लगता है घर से भागो मत, घर को राधा केली कुंज बना लो। नहीं, थोड़ी देर नाम कीर्तन, थोड़ी देर कथा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। मान लो अगर ब्याह हो जाए तो पत्नी को प्राण के समान प्यार करो, वो पति को भगवान के समान। अभी पूरा घर मंदिर हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, ये 4 दिन का वैराग्य जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। थोड़े दिन तो लग रहा है संसार कड़ुआ है, और जो ही भजन में आए तो ये संसार मीठा लगने लगता है। पक्का समझो, उधर हो तो ये अच्छा लगता है, और इधर हो गए तो वो अच्छा लगे। ये भूत के लड्डू है, खाओ तो परेशानी, ना खाओ तो अरे मन की चक्कर में न पड़े। ये बहुत बदमाश है। ये थोड़ी देर तो पूरा ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य दिखाएगा, और थोड़ी देर में बहुत घटिया सोच लाएगा, बहुत घटिया सोच। इसलिए हमें लगता है अब बाबा जी बनना थोड़ा कठिन है। मोबाइल का जमाना है। जो अंतर्मुख हम लोगों को भजन पद्धति सिखाई गई, वो पद्धति तो चल ही नहीं रही भाई। कुन्न कुन्न 1-1 मिनट में वो बोलता रहता है। नहीं किसी का है तो कंपनी का है नहीं? अच्छा, अब मन भजन में लग नहीं रहा तो चल, तो मोबाइल में क्या कि जैसे दिमाग बार बार मन नाम में लगाओ। अब वो थक रहा है, अब उसको मसाला चाहिए संसारिक। तो हम जेब में है मोबाइल में, चाहे जो सीरियल देखो, चाहे गंदी बात देखो। बहुत कठिन है बाबा जी बनना, बहुत कठिन। देखो आप ईमानदारी की बात सोचो, 50 वर्ष वो जलते हुए सही चला, 50 वर्ष, और 5 मिनट बिगड़ गया तो पूरी जिंदगी की मेहनत पर कालिक पोत दी जाएगी नहीं? अरे यार, हम तो पहले ही कह रहे थे वैसे। संसार ऐसा बहुत विचित्र। बाबागिरी का मतलब बहुत बड़ी बात है, इसका निर्वाह कर ले जाए तो है, नहीं तो बहुत कठिन बात। कि इतना संसारिकता है, इतना संसारिकता है कि अंतर्मुख होना कठिन, और बाहर फिसलने में देर नहीं। तो भगवान हमको तो लगता है कि आप नाम जप करो, घर परिवार में रहकर रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरी जिंदगी यार निर्वाह करना है, पूरी जिंदगी। मतलब साल 2 साल 2, 4, 5 साल आप रख दो तो एक भैया 6 महीना हो गया, अभी 4.5 साल और रह गया है, 3.5 साल रहेगा, फिर इसके बाद स्वतंत्र नहीं। पूरी जिंदगी जब तक मरोगे नहीं, बुढ़ापा तक अगर इधर उधर हाथ पैर सकिला, बेइज्जती ही होगी पूरी जिंदगी, मरते दर तक नहीं। हाँ, इसलिए बाबा जी का मतलब है बस कोई जल्दी न बने, गृहस्थी में रह के भजन करो। देखो, नौटंकी नाटक करना हो तो बात अलग है। हम जब भेष रखते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, ये हमारे भगवान देखते हैं, ध्यान रखना। जैसे हम बाबा जी बनने के तो हमारा लक्ष्य मुझे भगवान की प्राप्ति, तो भगवान हर जगह से बचा के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। जैसे विभीषण जी जब चले थे तो रावण ने जब लात मारी तो कहा था कि मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में, इसी सिंहासन पर बैठूंगा। जबान से नहीं कहा, अंदर से। तो जाते ही भगवान ने समुद्र का जल मंगाया और लंकेश कहा, समझ रहे हो? तो भगवान के लिए चल तुम न कहाँ रहे हो, भेष तो रखा लेकिन भगवान के लिए नहीं, रुपया पैसा खान पान, तो फिर वही चलता है संसार में। और ये बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन। हम आपसे सच्ची कह रहे, तो हम बच्चा नहीं चाहेंगे कि तुम बाबा जी बनो, हम चाहेंगे खूब भजन करो, लेकिन घर में रह के करो। देखो, हम कह रहे हैं जैसे पति पत्नी है और आप ब्रह्मचर्य से दोनों रहो तो साधु हो, है नहीं? अब बाबा जी बन गए इधर उधर, तो फिर मतलब गृहस्थी में तुम्हारा मन खराब हुआ, तुम्हारा पाप थोड़ी होगा, गृहस्थी में हो। लेकिन बाबा जी बन के, अब मन तो मन ही है यार। जब खाओगे पी जाओ बर्गर, समझो होटल में बैठ के, तो फिर मन क्या कहेगा?
अब तो मधुकरी सूखी रोटी खाना बड़ा कठिन है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक, क्योंकि इसमें सब चीजें आती है ना, देखना सुनना सब। समय ऐसा है, हमको लगता है इस समय कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलते होंगे, कोई बिरले होंगे। नहीं, बहुत कठिन है। बस भगवान से तो हमें बच्चा लगता है कि घर में रहो, मेहनत करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, नाम जप करो, और हो सके तो 2 रोटी किसी को दे दो। ये बढ़िया जीवन है। नहीं ठीक है। नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हम केवल नाम जप से ही इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। परंतु महाराज जी, जो बोल और सुन नहीं सकते वो ना नाम जप कर सकते और ना ही नाम। दुर्भाग्य तो होता है ना बच्चा, यही तो दुर्भाग्य होता है। हमें भगवान ने सौभाग्य दिया है कि हम वाणी से भगवान का नाम जप सकते हैं, कान से भगवान की कथा नाम कीर्तन सुन सकते हैं, नेत्रों से संत दर्शन भगवत विग्रह दर्शन। अब पूर्व का पाप उनका उदय हुआ, कोई ऐसे हैं, ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं। अब सोचो, केवल मुर्दा शरीर है, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। अब मान लो आंख से दिखाई नहीं देता, जबान से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, कितना दुर्गतिपूर्ण जीवन है। तो सौभाग्य तो अब उनका इस रूप में हो सकता है कि शरीर वृंदावन वास करने लगे। तो न नाम, न रूप, न लीला, तो धाम मिल गया ना। तो धाम वास से उनका कल्याण हो सकता है। जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता, अब उनकी साधना कैसे बने, वो भगवत प्राप्त कैसे हो? तो उनको धाम में वास करा दिया जाए। तो 4 है, नाम रूप लीला धाम। नाम नहीं जप सकते, रूप का ध्यान नहीं कर सकते, लीला सुन नहीं सकते, गा नहीं सकते, तो धाम में वास कर रहे हैं, उसका कल्याण हो जाएगा पक्का। जैसे काशी वास से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे वृंदावन वास से भगवत प्राप्ति होती है पक्का। ठीक है जी। पवन जी नोएडा से। राजा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी उम्र 66 वर्ष की है और मैं बचपन से सुबह की पूजा, जिसमें मैं गुरु वंदना, शिव जी की वंदना, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शनि जी की और सूर्य भगवान जी की और बहुत सारी पूजाएं और हैं। गुरुजी, सारी उम्र में मुझे भगवान के प्रति कभी भाव प्रकट नहीं हुआ। सारी पूजा के दौरान नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति वैसे कैसे। हमारा जो बार बार कहना होता है कि नाम जप कीजिए, यही मन की बातों को डिलीट करके परमात्मानंद प्रदान करेगा। और जो हम स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, इनमें हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना लगी रहती है। ये करेंगे तो इससे मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो एक कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या हो जाती है, लेकिन उसका स्वाद नहीं होता है। मतलब समझ रहे ना, जैसे कोल्हू के बैल को बांधे वो तने में घूमेगा, एक ये पाठ, एक ये चालीसा, एक ये स्तोत्र, ये इतना इतना, मतलब एक क्रिया होती है। आत्मानंद अंतर्मुख होकर भगवत चिंतन ऐसा नहीं है, इसीलिए वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। हम कहते हैं ये भी सब करो, कोई भी हो करो, अच्छा है, जितना समय भागवतिक जाए, लेकिन नाम चिंतन, नाम सुमिरन बिना हमारा विश्वास कहता है काम नहीं बनेगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आप लिखो राधा, बस बार बार राधा, फिर नया लिखा राधा राधा, आप देख लो कैसा लगता है। कितने देर लिख पाओगे ये देख लो। मन परेशान कर देगा, लिखने नहीं देगा। और अगर आप लिखने लगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपको क्या मिला है, खुद अनुभव होगा। एक संत आए थे काशी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने वर्ष हो गए, काशी वास करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, विश्वनाथ जी के दर्शन जाता हूँ, गुरु के पास बैठकर वेदांत पढ़ता हूँ, लेकिन शांति नहीं है। तो हमका निरंतर भगवत चिंतन नहीं है, उसका कारण है। तो बोले क्या करूं? तो हमारे पास तो ये बूटी है राधा नाम की। हमका राधा राधा, कब बात मान, हमका देखो दिखाई दे रहा राधा नाम, हाँ, हमको बस ऐसे देखना। 2 महीना बाद काशी से आए तो साष्टांग दंडोत, बोले जिंदगी में जो समझ नहीं पाए वो हमारी समझ में आने लगा। वो मतलब काफी अवस्था के संत थे। तो ये बात समझो, हमारी जो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये भाई अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब योगों में
चल के ऐसे थोड़ी हम मतलब कि आपको राधा राधा गायत्री पुरस्कार अनुष्ठान, क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था ना, तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में आए तो गायत्री अनुष्ठान चले। गायत्री अनुष्ठान, बलिवैश्य देव, पित्त तर्पण, फिर महावाक्य, फिर संन्यास, जो अपने सनातन पद्धति है, तभी वृंदावन का रस महादेव जी ने दिया है। तो अब जब जो मिला तो पीछे से पाते चले आ रहे ना, अब लगा यार ये तो अमृत मिल गया, राधा नाम सब पाते चले आ रहे ना स्वाद लेके। अब बस राधा 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 राधा, हमारे हर प्रश्न का उत्तर राधा नाम है, हर प्रश्न का समझाएंगे, बाद में दवाई यही देंगे, राधा 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 इसी से परमानंद की। तो आप भी कुछ समय निकालो, 10 मिनट 15 मिनट, जिसमें आप राधा नाम अंकित करो अपने ध्यान में। देखो दिखाई दे रहा है आपको राधा, और अंदर बोलो राधा, और कान से सुनो राधा, और 10-15 मिनट ये साधन करो चुपचाप बैठ के, सोफा में, कुर्सी में, किसी में भी। फिर आप हमें बताना, धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाओ, फिर बताना कैसा आनंद मिलता है। महाराज जी, प्रतिमा भी राधा जी की? असल बात, आज तक कोई रूप ही नहीं है कि हम तुम्हें बताए, जैसे श्याम सुंदर की श्यामता चिदानंद है, तो जितनी श्यामता वो सब प्राकृतिक है। बोले नवीन मेघ जलधर के समान, तो अब क्या मेघ को देख लिया तो श्याम सुंदर को देख लिया, मूर्छित हो जाओगे श्याम सुंदर को देख लोगे तो। केकी कंठाव नीलम, मोर के कंठ की तरह नील भगवान का, तो क्या मोर कंठ देख लिया तो श्री कृष्ण के या श्री राम के रूप को देख लिया? वो स्याही नहीं पैदा हुई, जो गौरांगी प्रियाजू का रूप है वो गौरमा उतार सके। अच्छा देखो, प्रियाजू के रूप का वर्णन होता है, पीता ऋणक्षयमनंत तडिल्लता भाम। बोले पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति जैसी गोरी। अनंत बिजलियों को छोड़ो, एक बादल में जो बिजली चमकती उसको कागज में उतार के दिखाओ, वैसे ही कांति जैसी वो चमकी, ऐसी है कोई स्याही कि बिजली की चमक ला दे, आकृति बना के तुम्हें केवल निमित्त मात्र बना दे कि ये बादल हो, ये बिजली है, लेकिन बिजली को यथावत उतार दे, प्राकृतिक बिजली है। फिर श्री जी तो चिदानंद में ही है, तो राधा नाम उतार देगा, राधा राधा राधा, तो वहीं तुम देखोगे झलकने लगेंगी महारानी जी। आप नाम जब देखी रूप नाम आधीना, नाम जितना जपोगे उतने रूप प्रकाशित हो जाएगा। जब सर्वत्र भगवान है तो हर छवि में भगवान है, इस भाव से हम मानते हैं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सबसे परे है, वो परिचय नाम बताएगा, वो परिचय नाम बताएगा। समझ रहे ना? महाराज जी एक बार बोल दीजिए, आप मेरे साथ हैं हमारे जीवन। हम सबके साथ हैं भाई सब हमारे हैं, सर्वे भवन्तु, सब हमारे हैं, सबके हो। कृष्ण यदि जाप करूं, राधा कृष्ण जाप करो। हम तो कहते राम कृष्ण हरि दुर्गा राधा शिव, जो चाहो जाप करो। हमारे लिए हमें पता है कि एक ही प्रीतम बहुत रूपों में है, लेकिन जब हमसे पूछोगे कि आपको क्या पसंद है, जैसे किसी को है ना, तो हम तो कहेंगे राधा 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 राधा। आप जो चाहो जपो, हमारे ही प्रभु है, लेकिन जब आप पूछोगे कि आप बताओ हम क्या जपे, तो हम कहेंगे राधा राधा राधा। विक्रांत सिंह जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि भगवत साक्षात्कार साधक की भावनानुसार होता है। यदि कोई साधना अपने इष्ट के अमुक स्वरूप के दर्शन के भाव से की जाए और उस स्वरूप के दुर्लभ, देखो सबसे पहला होता है गुरु प्रदत्त। अपनी मनमानी तो सिद्धि आज तक किसी को नहीं हुई, बिना गुरु के भगवत साक्षात्कार असंभव है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। अब गुरु की और आपकी भावना मिलनी चाहिए। जैसे हम किसी मार्ग के उपासक रहे, लेकिन जब गुरु वरण किया तो कोरे कागज बन करके बैठ जाए, जो लिख दे वही पढ़ना है। अपनी कोई मानसिकता न रखे कि हम तो सखा भाव चाहते, हम तो सखी भाव चाहते, हम तो कुछ नहीं। जब गुरु बनाया तो अपने को पूरा डिलीट करके रख दिया, सामने रख दिया। अब वो राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, सखा बोले, सखी बोले, जो चाहो रंग दो गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं। या पहले से पता रखो कि ये रंगरेजी गुरुदेव कौन से रंग में रंगते हैं, फिर उन गुरुदेव का वर्ण करके उसी भावानुसार चले, तब हमें सिद्धि प्राप्त होती। क्योंकि जैसे हम सखा भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी
वो मंत्र, वो भाव, वो दुलार वहां से प्राप्त होगा। अलग अलग आचार्यों के रूप में भगवान इसीलिए प्रकट हुए कि उनके भाव रस का रसास्वादन कराने के लिए जो मंत्र है वो वहीं से तो मिलेगा। अब जैसे राधा नाम जप करो, राधा नाम जप से उल्लास आएगा, आप रसिकों की शरण में होगे, वो मंत्र देंगे, वो उपासना पद्धति देंगे, तब आप वहां पहुंचेंगे। प्रभु वही है, लेकिन उनकी लीला विशेष स्वाद के लिए अलग अलग है। जैसे भगवान है तो कोई भगवान को स्वामी मान के अपने को दास मानता है, कोई सखा मान के अपने को सखा मानता है, कोई पुत्र मान के अपने को माता पिता मानता है, कोई अपने को पुत्र मान के प्रभु को माता पिता मानता है, कोई प्रभु को अपना पति मानता है, कोई प्रभु को अपना, अलग अलग जैसे भाव आचार। तो आचार्य परंपरा से भाव स्वीकृत करने पर ही सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि आप चाहो तो ऐसा हो जाए। आचार्य परंपरागत जो सिद्ध भाव है वही आपको स्वरूप प्रदान करेगा। और आचार्य परंपरा में ये कि जैसे डिब्बे में कोई बल नहीं है और इंजन में कनेक्शन बहुत जोर का है, तो सैकड़ों डिब्बे जोड़ दो, इंजन घसीटता चला जाएगा। तो आचार्य हैं इंजन और अपने लोग हैं डिब्बे और आप लोग हैं सवारी। तो डिब्बे में पावर कुछ नहीं, कनेक्शन हटा दो तो वही खड़ा रहेगा, और कनेक्शन जुड़ा है बहुत। तो जैसे आप मंत्र मिला आपको तो आचार्य का मिला, उपासना मिली तो आचार्य की मिली, आचार्य प्रदत्त। तो आपका कल्याण आचार्य कृपा से होगा। जो आचार्य होते थे, जैसे ज्ञान मार्ग में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं, बहुत से रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, बहुत से महापुरुष आचार्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आचार्य परंपरा से जुड़कर उनके भावानुसार अपने भाव को समर्पित कर दे तो बात बन जाए। क्या कहना चाहते हो? और बस कुछ ऐसा अनुभव हुआ था तो हमें तो ये लगा कि अभी हमारी वो स्थिति तो पहुंची नहीं है कि जी देखो, ये मन ही कभी कभी सिद्ध बना देता है और कुछ नहीं है। अभी वो अनुभव नहीं है जिस अनुभव के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। कभी कभी मन छोटे मोटे ऐसे मन ही, वो मन मार करके स्वरूप की तरफ अभी गति नहीं। अभी तो यही मन है। कभी कभी भक्ति में जैसे आनंद आता है ना, तो ये परमात्मानंद नहीं है, ये आनंद कोश से है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञान में कोश, जैसे है ना, ये इनसे अतीत अभी नहीं हुआ। त्रिगुणातीत जो आएगा आनंद, वो आनंद समुद्र से आएगा, कोश से नहीं आएगा। वो स्वरूप है हमारा, वो किसी क्रिया के अधीन नहीं है। किसी वस्तु व्यक्ति के संसर्ग से क्रिया के द्वारा जो आनंद मिलता है वो सब आनंद कोश से है। वो क्रिया के अधीन नहीं, वो सहज है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पार। वो सहजानंद है, स्वरूपानंद है। तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर भजन पद्धति में लगो, तब आगे का ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है जी। रमेश जी, नोएडा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जहाँ पर संत तुकाराम जी सत्संग करते थे वहां अभी भी विठल विठल आवाज की अनुकंपा परमाणु महसूस होते हैं। इसी प्रकार इस पूजनीय राधा केली कुंज में भी सतगुरु भगवान की अनुकंपा आने वाले समय में भी उपस्थित रहेगी। अभी तो श्री जी जाने, इतना जरूर हम जानते हैं कि चाहे जहां से भाग के और राधा केली कुंज में बैठ के देख लो, अगर तुम्हें तत्काल शांति न मिले। क्योंकि अखंड नाम कीर्तन, वाणी, गायन, जप, जितने ऊपर सब साधक ही रह रहे हैं। हर समय भगवत गुणगान यहाँ होता ही रहता है। और वृंदावन है, यमुना जी का पावन तट है, तो वैसे भी यहाँ परम शांति भगवान का था। एक भक्त जहाँ भगवान नाम कीर्तन करता है वो तीर्थ के समान हो जाता है। और जो भगवान को निरंतर स्मरण करता है वो चरण रख दे तो तीर्थों में तीर्थत्व आ जाता है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, भक्तों के लिए। फिर यहाँ तो शास्त्रों की संख्या में भक्त हैं। रात दिन नाम कीर्तन, वाणी पाठ, भगवत चर्चा, साधु सेवा। तो ये तो वैसे ही परम धाम है। और फिर भगवान का जहाँ यश गाया जाता है वहाँ भगवान विराजमान है। न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चरण में। भगवान कहते हैं मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहां मैं विराजमान रहता हूं। और जहां भगवान विराजमान रहते हैं वहां सारे वैभव विराजमान रहते, प्रभु विराजमान रहते हैं, जहां सब आनंद विराजमान रहता है। तो ये हम कई बार खुद देखा है। जे भी वहां जाके सोफा में बैठे तो सब खत्म और भगवद आनंद स्फुरित हो जाता है। क्योंकि वहां परमाणु है, वहां एक भी प्रपंच की वार्ता नहीं करते मिलेगा। तो अब हम ये तो नहीं कहते कि ऐसा बराबर रहेगा।
सब दिन होत न एक समान। आगे भगवान क्या करेंगे, श्री जी क्या करेंगे वो जाने। अभी जो है वो आनंद लूटते हैं, अभी आनंद लूटते हैं, आगे भविष्य में क्या होगा हमें क्या पता और आपको क्या पता। इससे अच्छा भी हो सकता है और कुछ उल्टा भी हो सकता है। माया है भगवान की, क्या कहा जा सकता है। हम हैं, आप हैं, तो आप बात मान रहे हैं, हम बात सुना रहे हैं। कल हम नहीं रहेंगे, तो जो बात माने हुए हैं वो तो चलेंगे, और जो बात माने हुए नहीं वो अपनी सब। देखो अभी क्या है, जैसे घेरे में है ना, तो सबका भाव एक जैसा होना ही है, और जब ये घेरा मिट जाएगा तब भाव में अंतर पड़ जाएगा। तुम्हारे भाव अपने हो जाएंगे, तुम्हारे भाव अपने हो जाएंगे। तो अभी किसी के अपने भाव नहीं, सबके भावों के ऊपर लदा हुआ एक भाव है जो सबको शासन में, फिर सबका अपना भाव हो जाता है, नहीं हो जाता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के स्थानों में आप देखो जाके, तो जाला हटाने वाला नहीं है कोई। और एक समय था कि भीड़ लगती थी, ऐसे कई हमने गंगा किनारे देखे कि जहाँ जाला हटाने वाला कोई नहीं, शंकर जी का विशाल मंदिर बना हुआ, पानी चढ़ाने वाला कोई। तो समय समय होता है, एक समय होता है कि कहीं खूब धूम मचती है, और एक समय होता है कि सब उजड़ जाता है। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। तो प्रभु क्या करेंगे ये उनकी बात है, आगे की बात नहीं बताई जा सकती, वो तो वही जानते हैं। इतना जरूर है कि जहां इतने संत एक साथ भजन करते हैं वहां मंगल होता ही रहेगा, ये पक्की बात है। अगर जैसे चल रहा है, मान लो हम ना रहे तो एकांतिक ना होगा, प्रवचन ना होगा, लेकिन भजन नाम कीर्तन तो चलता रहेगा, तो कोई भी आके बैठेगा उसको शांति मिलेगी। क्योंकि जैसे आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन नहीं है, मतलब एक होता ना जैसे प्रवचन सीखना और सब वो चीजें, वो चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है। बाबा जी रहे जिंदगी भर, अब जो बातें समझ में आई गुरुजनों से सुना वही आपको सुना देते हैं, वही इसीलिए आपको फायदा हो रहा, आपका मंगल हो रहा, आपकी भावना बन रही। नहीं, प्रवचन करना तो एक से एक महाविद्वान है संसार में, एक से एक विद्वान है, पर वो जो वाणी भगवत प्रदत्त है वो लुभायमान करती। प्रवचन राग रंग तो एक से एक बहुत बढ़िया हो रहे संसार में। तो अब ये जैसे एक ने पूछा था अभी 2-4 दिन पहले, शायद यही प्रश्न पूछा था कि आपके बाद राधा के लिए कुछ क्या, ऐसे यही प्रश्न था, यही था। तो यही हमने कहा था कि भाई इस विषय में हम कह, पर हमने एक शब्द कहा था असंभव। क्यों? क्योंकि भगवान एक ढांचा बनाते हैं ना, फिर उसको बिगाड़ देते हैं, तो दूसरा वैसा ढांचा नहीं बनता, ध्यान रखना। यही हमारे भगवान का जलवा है कि देखो सब अलग अलग, लेकिन एक ढांचा बिगड़ गया जो, दोबारा वो आपको सृष्टि में ढांचा नहीं मिलेगा, सेम टू सेम अंतर मिलेगा, सेम टू सेम ढांचा नहीं मिलेगा। कल को क्यों सोचो, पता नहीं, तुम पहले जाओ कि हम जाए, ये भी तो है। डॉक्टर कह रहा था 2-2.5 साल 5 साल में चले जाओगे, तो 18-20 साल हो रहे, पता नहीं डॉक्टर है कि नहीं है। मरीज तो है और डॉक्टर है कि नहीं है। तो भगवान कब तक सेवा लेना चाहते हैं? कई बार लगता है झटके में कि लगता है कि अब जाने वाला है, एकदम फूल गया, एकदम फिर चालू हो जाता है। तो ऐसे चल रहा 18-20 साल से। और अभी एक संत हमको आए थे धाम में, कहा था कि बाबा, वो अलौकिक संत थे, तत्काल हमारी दृष्टि में प्रकट हुए, थोड़ी देर बाद हम फिर उनको देखा नहीं, वो हम निराश बैठे थे। तो उन्होंने कहा, ए महात्मा कैसे उदास बैठे हो? वो, महाराज जी हमारी किडनी खराब हो गई, कोई साथी नहीं, एक पैसा नहीं, और तो अभी सोचते हैं शरीर को बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ले तुम मरने वाले नहीं 80 साल तक, ऐसा उन्होंने कहा। तो डॉक्टर ने जो कहा था वो तो झूठा हो गया, लेकिन संत जो कह रहे थे वो अभी 55 की तो आयु है, तो अगर उनके अनुसार तो अभी 10-15-20 वर्ष तो और राधा गाला में। और भाई ना हो तो हम तृप्त हैं, हमारी सेवा भी बन गई समाज की, हमारा जीवन भी भगवत मार्ग में हो गया। अब अगर शरीर छूटता है तो हमारी सोच करने योग्य कुछ नहीं रह गया। तब हम कहते हैं हमारी अटैची तैयार है, जब फोन आवे तो तुरंत ट्रांसफर, चलो भाई लिवा चलो। तो ये आज हमारी बात मान लो तो कल के लिए तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा। राधा राधा राधा, अगर राधा राधा चल रहा है और कभी भी शरीर छूटे तो आपको श्री जी की प्राप्ति होगी।
नाम चल रहा है तो आप निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। ध्यान विचलित हो सकता है, अन्य साधनों में त्रुटियां हो सकती है। मान लो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और एक दिन हमारा मन खराब हो गया तो खत्म, ब्रह्मचर्य साधन नष्ट हो गया। लेकिन हम निरंतर नाम नाम, बस राधा राधा, नाम ही नाम, नाम ही नाम हमारा जीवन है। तो जितना नाम है वो अविनाशी है। हम इस समय 100 बार नाम बोले राधा और फिर हमसे गलती हो गई तो नाम थोड़ी नष्ट हो जाएगा, गलती का दंड मिलेगा और वो 100 के 100 जमा है तुम्हारे। फिर जब शुरू करोगे तो 101 से शुरू होगा। नाम में ये लाभ है और नाम निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है। तो राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा राधा, मधुर मधुर। जो अपने गुरु जी ने नाम दिया है खूब उसका जप करे और आचरण पवित्र रखे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुख मिलता है जिसे नवयुवक शरीर में भजन तो अच्छा लगता है। बस चरित्र पवित्र है, बस चरित्र पवित्र है। माया का प्रभाव चरित्र दूषित करने पर ज्यादा रखते हैं। फिर तो चरित्र अगर पवित्र रहा तो रोज नई नई अनुभूतियां, नवम नवम मार्ग अंदर ही प्रशस्त हो जाता है। बस मरा हुआ रहे, हाँ मरा हुआ साधु का जीवन, मरा हुआ जीवन, मरा हुआ। ऐसे सब है। और जब निज भोग की बात आवे तो जैसे मुर्दे में कोई हरकत नहीं होती, ऐसे कोई हरकत नहीं। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे संत हृदय जी में उपज न कामा। बस एक ही पॉइंट है, हमें तो और सब सरल लगता है। अगर आप जीवन भर सही रहे हो 10 मिनट के लिए तो पूरा का पोछा लग गया। कीर्ति तो भगवान गुरुदेव की होती, इसमें अपनी ना समझे। एक चीज में हमें बहुत खतरा है, बस इसमें खतरा है। इससे पार हो जाए तो और सब पार ही समझो। तो इसलिए जीवन भर सबकी सेवा, चूंकि सेवा साधु को समाज सेवा में आना ही पड़ता है। और आप लोगों का तो मिशन ही है, सेवा मिशन ही है। तो सेवा में सबसे मिलना है, सबसे भाव करना है। बस अपने को बचाकर भगवत मार्ग में सब में भगवत भाव देखते हुए चला जाए तो बढ़िया आनंद बना रहेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, नाथ द्वारा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री राम जी ने कहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हूं भाई। जब हमारी इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां सक्रिय रहती हैं तो वो बाहर से विषय भोगों को ग्रहण करती रहती हैं। ये मन की बहिर्मुखता आत्मा का ज्ञान तो दूर, आत्मा का भान भी नहीं होने देती। ऐसी अवस्था में ध्यान या नाम का अंतर्गमन कैसे? जवान से जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर हम वाणी से वाचिक नाम जपना शुरू करें तो नाम में एक अपार सामर्थ्य है। जैसे हम भगवान के चरणामृत का महत्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब हम उसे पीते हैं तो हमें एक हर्ष आनंद का अनुभव होता है, मेरे प्रभु का चरणाम। जब हम राधा 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 बोलते हैं तो यहाँ रस निकलता है। ये रस जब अंदर जाता है तो मन की मलिनता को नाश करता है, मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन और इंद्रियां शांत होती हैं वैसे वैसे गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, जहाँ माया शब्द है वही मायापति दिखाई देने लगते हैं। जहां इंद्रियां, जहां तक मन जाए केवल मैं ही मैं हूं। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा। तो मध्य में जो भी भास रहा है सब मैं ही मैं हूं। दोनों बातों को समझना होगा ना। एक है कि जहां लग दृष्टि जाए, इंद्रियां जाए, सब माया। माया माने जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। सीधी बात, जो देख रहे हैं वो है नहीं और जो है उसे देख नहीं रहे। अब नाम में